हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे इंग्लिश की फाउंडेशन की सेकंड क्लास। इससे पहले मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी और कुछ बेसिक टर्म को डिस्कस किया था। तो आज फाउंडेशन की सेकंड क्लास होगी। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उन्हें लग रहा है कि अंग्रेजी से डर, तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। आपका बेसिक तो क्लियर होगा ही होगा और साथ में जो भी आपके एमटीएस एग्जाम लगे हुए हैं उसकी भी तैयारी आपकी होती रहेगी। चलिए बातें नहीं करेंगे, समझाते हैं। देखिए मैंने कहां पे फाउंडेशन फर्स्ट वाली क्लास में मैंने थोड़ा सा क्लॉज पढ़ा है ना, थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। साउंड आया लैंग्वेज में, साउंड के बाद क्या आया आपका लेटर आया, लेटर के बाद क्या आया वर्ड आया, वर्ड के बाद फ्रेज आया, क्लॉज आया और सेंटेंस आया। तो फ्रेज तक हम पढ़ चुके थे। आज हम समझेंगे व्हाट इज क्लॉज। देखिए क्लॉज को हिंदी में कहा जाता है उपवाक्य। क्या कहा जाता है? उपवाक्य। देखिए पहले समझिएगा, परिभाषा जो लिखी है उसको समझाते हैं। देखिए क्लॉज का मीनिंग क्या होता है? पहली जो कंडीशन होती है क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? कंप्लीट मीनिंग और नॉट, यानी कि ये कभी-कभी अर्थ तो देगा और कभी-कभी नहीं देगा। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? कि इसका खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब होती है। तो क्लॉज की पहली कंडीशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरी कंडीशन कंप्लीट मीनिंग और नॉट, और तीसरी कंडीशन विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट इज वुड बी कॉल्ड एज क्लॉज। अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि क्लॉज को कैसे समझा जाए। देखिए पहला जो एक लिखा हुआ है क्लॉज में, लिखा हुआ है व्हेन ही विल कम। देखिए ये यहां पे लगा हुआ है कॉमा। अब ये जो है गाइस क्या है? क्लॉज है। देखिए ये कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है। अगर आप कहेंगे सर ये इंट्रोगेटिव हो सकता है, तो इंट्रोगेटिव होने के लिए क्या होता है? एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो ये तो नहीं लगा है। और अगर इंट्रोगेटिव होता तो क्या होता कि WH वर्ड के बाद यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही होती टेंस की, वो भी नहीं आ रही है। तो ये जो लिखा गया है यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है? क्लॉज है। अब देखिए क्लॉज में खुद का सब्जेक्ट है और खुद की क्या है? वर्ब है। तो इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया क्लॉज। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, लिखा हुआ है व्हाट टॉम सेड एट द पार्टी। देखिए यहाँ पे कॉमा लगाया है हमने, फुल स्टॉप नहीं लगाया है, बिकॉज़ ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। देखिए समझिएगा, इसका हिंदी में क्या मीनिंग है? कि टॉम ने पार्टी पर जो कुछ भी कहा, व्हाट, यानी कि ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा था। और देखिए WH वर्ड से स्टार्ट तो हो रहा है, तो क्या क्वेश्चन मार्क लगा था? क्वेश्चन मार्क नहीं लगा था। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो बीच में इसके टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ रही होती। जैसे कि जब आप बोलते हैं ना वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो वेयर के बाद क्या लगाया आपने? आर लगाया, टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई, तो वो क्वेश्चन मार्क था, तो इंट्रोगेटिव था। लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है। अब इन दोनों अगर क्लॉज को समझ में आ गया तो ये सेंटेंस देखिएगा, यहां से क्लैरिटी और आएगी। देखिए लिखा हुआ है द फादर पनिश्ड हिज सन बिकॉज़ ही टोल्ड अ लाई, यानी कि इसकी जो हिंदी मीनिंग क्या होगा? कि फादर ने अपने सन को पनिश करा क्योंकि उसने जो है झूठ बोला था। अब देखिएगा इसके अंदर कितने क्लॉज हैं, एक तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए अगर क्लॉज की बात करी जाती है, एक वर्ड हम समझते हैं पीसीएस। आने वाले समय में सारे बच्चे पीसीएस बन सकते हैं। पी स्टैंड फॉर क्या होता है? फ्रेज होता है, क्या होता है? और सी स्टैंड फॉर क्या होता है? क्लॉज होता है। एस स्टैंड फॉर सेंटेंस होता है। एक तरीका बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि फ्रेज में वर्ब नहीं आती है। तीनों में डिफरेंस बता रहे हैं, तीनों में क्या बता रहे हैं? डिफरेंस बता रहे हैं। फ्रेज में वर्ब नहीं आती है, क्लॉज में वर्ब मेंशन होती है, और जितने फुल स्टॉप होंगे उतने क्या होंगे? सेंटेंस होंगे। तो इस तरीकों को याद रखिएगा, समझते हैं। देखिए ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसके अंदर कितनी वर्ब आ रही है? देखिए एक वर्ब ये आ रही है क्योंकि ये टेंस बता रही थी, और एक वर्ब ये आ रही है टोल्ड, यानी कि जितनी वर्ब होंगी उतने क्या होंगे? क्लॉज होंगे। तो यानी कि एक क्लॉज यहां से लेकर यहां तक आपका लिखा गया है, तो ये भी क्या है? क्लॉज है। और ये देखिए ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अभी परिभाषा लिखी थी ना, क्या लिखी थी? जो क्लॉज होता है वो कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी। तो फादर से लेकर हिज सन तक ये आपका कंप्लीट मीनिंग दे रहा था, तो आपने इसे क्या कह दिया? इसे कह दिया क्लॉज। अब बात करें बिकॉज क्या है? आपको पता है दो क्लॉजेस को जोड़ने की हिम्मत, दो क्लॉजेस को जोड़ने की हिम्मत किसके अंदर होती है? कंजंक्शन के अंदर होती है। तो यहां से लेकर ही टोल्ड अ लाई, यहां से लेकर यहां तक पूरा जो लिखा गया है बिकॉज ही टोल्ड अ लाई, ये दूसरा क्लॉज है। दो वर्ब होंगी तो दो क्लॉज होंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब समझते हैं क्लॉज की जो दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है मेन क्लॉज जिसे आप लोग पढ़ते हैं ग्रेवियंस कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा कौन सा होता है भैया? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जो सबऑर्डिनेट होता है इसकी भी तीन कैटेगरी होती है, इसकी भी तीन कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और एक कौन सा होता है? एडवर्ब क्लॉज।
अब ये क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, इनकी जो कैटेगरी क्या होती है, ये सब डिस्कशन करेंगे हम। धीरे धीरे मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं। तो मैंने आज आपको पढ़ाया है क्लॉज के बारे में, थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कराते हैं। क्लॉज क्या होती है? क्लॉज क्या होती है? कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी, और इसका खुद का कर्ता खुद की क्रिया होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्लॉजेस हम कैसे पहचानेंगे, तो क्लॉज की ट्रिक बता दी है, जितनी वर्ब होंगी उतने क्लॉज होंगे। क्लॉज की कैटेगरी कितनी होती है? प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट जो होते हैं ये तीन टाइप के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो हमने आपको आज पढ़ा दिया कि क्लॉज क्या होता है। कल नेक्स्ट सेशन में, यानी कि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें समझेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। धीरे धीरे फाउंडेशन की क्लास में आगे बढ़ाता रहूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।